हो गया, बढ़िया। हाँ, अब तुम शुरू हो जाओ। आप बात कर लो पहले। नहीं नहीं, कर लो, जरूरी है। कर लो, ये तो चाहिए। ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या ये। नहीं, ये चलता रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ऑलरेडी इतना टाइम खा चुके हो आप लोग। चलो शुरू करूं बेटा मैं आज का टॉपिक, है ना। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात किया था, क्या चीज, ग्राफ ऑफ 10x एंड 10 इनवर्स x। आज का टास्क है हम लोगों का ग्राफ ऑफ cot x और cot इनवर्स x। ठीक है, फाइनली हम डायरेक्टली cot इनवर्स x का ग्राफ बता सकते हैं। क्लियर, बाकी सबके जैसा भी हम डायरेक्टली cot इनवर्स x का ग्राफ भी बता सकते हैं। क्लियर, जैसे कि हमने आप लोग को कल बताया था, है ना। है ना, ऐसा ही करना है क्या? नहीं, हमारा टास्क ये है कि ग्राफ को बनाना एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन ग्राफ बन कैसे रहा है इसके बारे में जानना ये एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, अगर मुझे ही ग्राफ बना करके देना हो तो डायरेक्टली मैं तो 10-15 सेकंड के अंदर बना के दे सकता हूं, ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, करना क्या है, बस एक्सेस ड्रॉ करके लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, सिंपल, कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये बन कैसे रहा है इसके बारे में जानना भी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टास्क है ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम लोग तब जब पहले मैं कॉट एक्स का ग्राफ आपको बता दूंगा। क्लियर, क्लास 11th में आप ऑलरेडी कॉट एक्स के ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टास्क है ग्राफ ऑफ, पहले मैं यहां लिखूंगा ग्राफ ऑफ कॉट एक्स और फिर उसी में बाइजेक्टिविटी को सर्च करूंगा। ठीक है, और फिर उसी बाइजेक्टिविटी के बिहाफ पर हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर, क्या मैं आपको कॉट एक्स के ग्राफ को डायरेक्टली बताऊं, क्योंकि कॉट एक्स की वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है। क्लियर, टेबल पहले से पता है। तो अगर मैं छोटी सी टेबल आप लोगों के लिए बना दूं यहां पर, या पहले मैं लिख दूं कंसीडर f is the mapping, पहले मैं cot x के लिए लिख रहा हूं, we are not talking about cot inverse x directly. Clear, for the understanding of the cot inverse x, graph of cot inverse x, first of all we must have the idea about graph of cot x, because in the graph of cot x firstly we will search the restricted domain, on behalf of it we can proceed with the what, principal range of cot inverse x. Well played. Now so consider f is the mapping from where to where. अब cot x की मैपिंग कहां से कहां तक होगी। चलिए मान लेता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। क्लियर, बस वैल्यूज पता है लेकिन मैपिंग नहीं पता कि मैपिंग एक्चुअली क्या होने वाली, मैं छोड़ देता हूं। क्लियर, बी आर मैपिंग इज डिफाइंड एज, ठीक है, मैपिंग में हम लोग डोमेन और रेंज पता लगा पाते हैं। क्लियर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू cot x। क्लियर, ये हमने फंक्शन लिखा है f(x = cot x), है ना। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चा हम लोगों के पास एक इस तरह का टेबल होनी चाहिए। क्लियर, एक छोटी सी टेबल एटलीस्ट होनी चाहिए जिस टेबल में मैं मल्टीपल वैल्यूज निकाल करके लेकर के आऊंगा। क्लियर, मल्टीपल वैल्यूज को निकालूंगा x और यहां y लिखूंगा और हर वैल्यूज के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही, ऐसा। क्लियर, चलिए मैं एंगल लिख देता हूं। फाइनली मैं यहां लिखूंगा क्या, अगर मैं आपसे एंगल पूछ लूं तो आप एंगल के तौर पर यहां क्या लिखोगे, 0, फिर यहां पर π/6, फिर π/4, फिर π/2। क्लियर, π/3 लिख लो, चलो अच्छा ठीक है, π/3, π/2 और फाइनली और भी आगे तक वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अगर मैं आपसे अभी बात करूं तो आप 2π/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2π/3। अभी इधर की तरफ बात किया जाए तो निगेटिव पे आते हैं, माइनस का π/6, माइनस π/4, है ना, माइनस π/3 और फाइनली माइनस π/2। क्लियर, जो चीज मैं पूछ रहा हूं उन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए और फाइनली मुझे आंसर बताइए। मैं आपसे पूछ लूं cot 0 की वैल्यू क्या होगी, cot 0 बेटा 10 0 0 होता है, cot 0 क्या होगा। हाँ शाबाश, अगर आपके पास f(x = में 10x होता तो फाइनली आप f(0) निकाल सकते थे, लेकिन अभी आपके पास f of what, f of x = cot x है, माफ कीजिएगा cot x। आप इस cot x को 1/10x भी लिख सकते हैं, बेसिक आइडिया। क्यों भाई, cot 0 है, अगर आप cot 0 के बारे में बात कर रहे हैं तो cot 0 का मतलब 1/10 0, और 10 0 क्या होता है, 0। और मैं बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं, ऐसी वैल्यू क्या होती है, नॉनसेंस वैल्यू होती है, कोई मतलब नहीं इसका। क्लियर, इसकी डेप्थ क्या है मैं किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली टास्क क्लियर है, तो ओवर एंड ऑल इसी चीज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 0 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड मतलब वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टास्क क्लियर। फाइनली इसी तरीके से π/6 पर वैल्यू क्या आएगी, √3, शाबाश। π/4 पर 1, π/4 पर
1 पाई बाय 3 पर 1/√3। व्हाट अबाउट पाई बाय 2? पाई बाय 2 पर 0, फिर 2 पाई बाय 3 पर। शाबाश। अगर मान लीजिए आपको 2 पाई बाय 3 नहीं पता है, लेट्स चेक कि आपको f ऑफ 2 पाई बाय 3 वैल्यू नहीं पता है, तो 2 पाई बाय 3 कितने डिग्री का एंगल, ये तो पता लगा लो। जी हाँ, कितना? 120। आप cot 120 को 90 प्लस 30 के फॉर्मेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक आइडिया, cot 90 प्लस 30 क्या होता है? cot 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, तो ये तो माइनस में आएगा और tan बदल जाता है। cot में तो tan 30 डिग्री आएगा और tan 30 की वैल्यू क्या होगी? -1/√3। तो मैं यहां लिख लेता हूं -1/√3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेगेटिव एंगल को कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्टली कॉट इनवर्स ना बता करके पहले ही बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। क्या tan कॉट नेगेटिव एंगल को खा जाता है क्या? वी नो, मैं तो जानता हूं क्या, कि कॉट अगर -θ लिखा हो तो क्या होगा? अगर कॉट -θ लिखा हो तो क्या होगा? -cot θ होता है कि नहीं? क्यों भाई? है ना, कॉट नेगेटिव उगल देता है। फाइनली इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कॉट -π/6 बताओ, तो क्या लिखोगे? कॉट -π/6। कॉट -π/6 का मतलब -cot π/6 ना बच्चा, क्योंकि कॉट तो नेगेटिव उगल देगा, तो माइनस की जगह माइनस रहेगा और कॉट π/6 की वैल्यू आपको पता है कितना? √3, तो माइनस का √3 आएगा, यहां लिख लेता हूं माइनस का √3। सेम अप्रोच को अगर फॉलो करो तो अगर इधर की वैल्यूज पॉजिटिव है तो उधर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। कॉमन सेंस है, क्या हो जाएगा यहां पर? माइनस का 1, आगे कितना आएगा? -1, फिर कितना? -1/√3, फिर कितना? 0। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर हुआ फाइनली। अब एक बात को समझो ध्यान से बच्चा, कि वैल्यू डिफाइंड किस पर नहीं है? 0 पर। सिर्फ 0 पर ही डिफाइंड नहीं है, या मैं अभी इसी चीज को आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूं और यहां पर मैं आपसे कह दूं कि यहां 2π लिख लो, यहां पर आप 2π लिख लीजिए, क्लियर। और जब आप 2π पर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, आप पाओगे कि 2π पर भी वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर। मैंने कल बताया था कि जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू या किसी ग्राफ पर वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही होती है, नॉट डिफाइंड को जा रही होती है, वहां हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय क्या प्लॉट करते हैं? शाबाश, एसिम्प्टोट्स। क्लियर। एक डॉटेड लाइन, ये हमारे लिए हिंट है, हमारे लिए इशारा है कि ग्राफ इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कभी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को रीच नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। कार्टेशियन प्लेन तैयार किया है हमने, एक्स एक्स डैश लिखा है, वाई वाई डैश लिख दिया, क्लियर। और फाइनली मैं अब की बार जानता हूं कि मैं एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करूंगा? एंगल्स, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स और कॉटेक्स का डोमेन एक एंगल है। मैं यहां लिखूंगा 0, क्लियर, 0। फाइनली यहां पर क्या लिखूंगा मैं? π/2। यहां क्या लिखूंगा मैं? पाई। यहां पर 3π/2, फिर फाइनली कितना? 2π। और एज इट इज प्रोसीजर को कंटिन्यू रखूंगा। इधर नेगेटिव साइड पे आ जाता हूं मैं, यहां पर -π/2, यहां -π, -3π/2, फिर यहां -2π। प्रोसीजर को कंटिन्यू रखता हूं। बोलो मंजूर है? वाई एक्सिस पर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो अगर 1, फिर यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 एंड सो ऑन, फिर इधर नीचे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। क्लियर। अब जो पूछ रहा हूं उनको देखो, ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। कॉट 0 पर वैल्यू क्या है? कॉट 0 पर वैल्यू इंफिनिटी है, तो जिस पर इंफिनिटी होती है पहले उस पर क्या किया जाएगा? बिल्कुल सही, डॉटेड लाइन, यानी कि 0 पर अब की बार डॉटेड लाइन, चूंकि ऐसे लाइन बनेगी इस तरीके से। मेरे काबिल होनहार बच्चों, वर्किंग रूल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर अगली अजम्पटोट किस पर जाएगी? 2π पर। शाबाश, माफ कीजिएगा, पाई पर, हाँ बिल्कुल सही। एक एजम्पटोट लाइन, क्लियर। फिर नेक्स्ट किस पर? 2π पर। शाबाश। फिर नेक्स्ट किस पर? इधर -π पर। ग्राफ ऊपर थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, शायद लाइन हल्की सी बेंड हो गई है। फिर इधर 2π पर।
क्लियर। इन सभी डॉटेड लाइन को क्या कहा जाएगा? एसिम्पटोट्स कहा जाएगा। क्या मतलब है एसिम्पटोट का? एसिम्पटोट्स, बिल्कुल सही, कि वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचेगी। क्लियर। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का मतलब मैं जो अब जो वैल्यूज पूछ रहा हूं वो बताइएगा। जैसे मैंने पूछा कॉट 90 पर वैल्यू क्या है, कॉट 90 पर वैल्यू क्या है, यानी ग्राफ जो होगा इस पॉइंट से टच करते हुए निकलेगा। बोलो क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पाई बाई 2 से पहले 45 आता है, कॉट यहां पर 0 और यहां पर क्या है बेटा, ये चीज ना, यहां पर वैल्यू क्या है, कॉट 45, कॉट 45 पर वैल्यू क्या है 1, तो 45 पर वैल्यू है यहां पर 1, ठीक। 45 पर वैल्यू क्या है यहां पर 1। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉट 90 पर वैल्यू क्या है, 90 पर 0 बताया आप लोगों ने, बहुत अच्छा, शाबाश। कॉट 0 पर इन्फिनिटी बताया। अच्छा मैं पूछ रहा हूं कॉट पाई बाई 6 पर, पाई बाई 6 मतलब रूट पाई बाई 6 मतलब कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री पर वैल्यू है 1.7, 30 डिग्री पता है कहां, यहां आएगी। 1.7 पता है कहां, यहां आएगी। क्या कहते हो, 30 डिग्री यहां, 1.7 यहां, बोलो मंजूर है? ग्राफ क्लियर है? फिर फाइनली कितना है, फिर आगे प्रोसीड करोगे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पर लगभग 0.8, तो 60 डिग्री यहां है, 0.8 लगभग यहां है, 60 डिग्री पर वैल्यू 0.8 है, तो 60 डिग्री पर वैल्यू 0.8 लगभग, नहीं 60 डिग्री यहां है, 0.8 यहां आ जाएगा, शाबाश। 90 से पहले होता है 60 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ आगे की तरफ प्रोसीड करोगे आप 2 पाई बाई 3, तो देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री पर माइनस का 0.8 है, 120 डिग्री यहां है और माइनस का 0.8 यहां आ जाएगा। क्या कहते हो बेटा, ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ग्राफ जो होगा वो इन्फिनिटी से इस तरीके से चलता हुआ चला आएगा, ऐसे करके, ऐसे ग्राफ इन्फिनिटी से ऐसे चलता हुआ चला आएगा, ऐसे करके इन पॉइंट्स को कवर करेगा। क्लियर। इन पॉइंट्स को कवर करेगा ऐसे करके बच्चा। क्लियर। इसको टच करेगा ऐसे करके, ऐसे करके, और फाइनली यहां से जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से, यहां से इस तरीके से बेंड होगा और ऐसे पैरेलली चला जाएगा। क्या आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया? बोलो। ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये कॉटेक्स का ग्राफ है। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऐसे ही ग्राफ आगे की तरफ जाएंगे, सेम रिदम को कंटिन्यू रखेंगे, सेम प्रोसीजर सेम कंटिन्यू रखेंगे। इस तरीके से ग्राफ ऐसे इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा, इस तरीके से यहां बेंड होगा। क्लियर। बेंडिंग पोजीशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यहां बेंड होगा और यहां से फाइनली जो है हाँ जी ऐसे निकल आएगा। क्लियर। यही सेम इधर भी होगा, इधर से आएगा और फाइनली यहां से इस तरीके से बेंड होके निकलेगा। फाइनली इधर से भी यही होगा, ग्राफ इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा, पाई बाई 2 पे ऐसे जाकर कैसे बेंड करेगा, इधर से भी। कभी डॉटर लाइन को टच मत कराइएगा। क्लियर। ग्राफ आपका स्मूथ होना चाहिए ऐसे। क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया? पक्का। ये जो ग्राफ आपने बनाया है, अब मेरा टास्क क्या था, मैं इस ग्राफ को क्यों बनाया हूं, ये जो ग्राफ है ये एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ है। क्लियर। ये एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ है। मैं इस ग्राफ को बनाने के पीछे बस आपसे इतने जानने के लिए एक्साइटेड हूं कि आप मुझे इस ग्राफ का डोमेन और रेंज बता दें। आप इस ग्राफ का डोमेन और रेंज बता दें, क्योंकि मैंने मैपिंग में डोमेन और रेंज छोड़ के रखा है। मैंने कहा था बस पूछूंगा आपसे बाद में। डोमेन देख लो, क्या डोमेन में वो वैल्यू नहीं इंक्लूड की जाती है जिस पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे टच कर रही होती है, वो वैल्यू डोमेन में इन्वॉल्व नहीं होंगी। हर एक रियल नंबर पर, हर एक एंगल पर वैल्यू है एक्सेप्ट द व्हाट, 0, पाई, 2 पाई, इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, क्योंकि इन पर वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। तो रियल नंबर में से ऐसे नंबर को क्या करना है, हटा देना है। कौन कौन से नंबर हटाने हैं आपको, 0 हटाना है, पाई हटाना है, 2 पाई हटाना है। क्लियर। ऐसे इधर, फिर इधर से माइनस पाई हटाना है, माइनस 2 पाई हटाना है, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी वैल्यूज जो है आपको यहां से क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। तो जो डोमेन बनेगा इसका, जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर में से आपको सारे एन पाई क्या करने, माइनस कर देने। एन पाई वेयर एन कहां बिलोंग करेगा, इंटीजर में। आप एन की जगह 0 रखो, इंटीजर 0 है, 1 रखो, सारे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डोमेन के तौर पर हम क्या लिखेंगे, आर माइनस अंडर द करली ब्रैकेट एन पाई। क्लियर। और रेंज क्या है,
रियल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हमने ग्राफ क्यों बनाया और हम इनवर्स पढ़ने से पहले कॉट एक्स का ग्राफ क्यों बना दिए? हम डायरेक्टली कॉट इनवर्स एक्स पे क्यों नहीं गए? हम चाहते तो डायरेक्टली जा सकते थे। मेरा टास्क बस इतना है ये समझाना कि ये ग्राफ कंप्लीटली थ्रू आउट द डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर बाइजेक्टिव नहीं है। थ्रू आउट द डोमेन पूरे फंक्शन का कभी भी इन्वर्टिबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू मेक द फंक्शन बाइजेक्टिव। डोमेन रिस्ट्रिक्ट करिए, बताइए आप यहां बताइए कि यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सी है, क्योंकि इस फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वहां की रेंज बनेगी। कहां की? कॉट इनवर्स एक्स की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए इस फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है? शाबाश, वेल प्लेड, वेल प्लेड। टुडे यू पीपल हैव हिट द 6। क्लियर? ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये। क्लियर? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहां से कहां तक बच्चा? कहां से कहां तक लिखा है आप लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को? ओपन इंटरवल 0 से कहां तक? पाई। क्योंकि ना 0 इन्वॉल्व है ना पाई इन्वॉल्व है, क्योंकि 0 और पाई पर तो फंक्शन नॉट डिफाइंड था, तो 0 भी इन्वॉल्व नहीं होगा और पाई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वहां क्या बनेगी? बिल्कुल सही। तो इसको क्या हम लोग कौन सी ब्रांच बोलेंगे? कौन सी ब्रांच है ये? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्लियर? इस ब्रांच को कहा जाएगा, ये ब्रांच है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। बेटा अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, बाकी ये वाली ब्रांच कौन सी है? ये वाली ब्रांच कौन सी है? क्योंकि ग्राफ की इनवर्टिबिलिटी तो इन पर भी आएगी, लेकिन ये जर्नल वैल्यू पे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनको जर्नल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा। क्लियर? ये सब कुछ जर्नल वैल्यू ब्रांच में है। जर्नल वैल्यू ब्रांच। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो क्या अगर ये कॉट एक्स का ग्राफ समझ में आ गया तो क्या आप मैं कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ की तरफ प्रोसीड करूं? चलिए, नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट सिलेबस, फॉर योर एकेडमिक, फॉर योर नॉन एकेडमिक लाइक जेई एनडीए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के बारे में पूछ लिया जाए, ना आपको पता है ना हमको पता है, तो क्यों ना हम लोग सब कुछ तैयार करके चलें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से समझो। अब इस फंक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? कंसीडर एफ इज द मैपिंग। कहां से कहां तक? मैपिंग कहां से कहां तक? बेटा बहुत आसान है मैपिंग याद रखना बच्चे। अब तो मैंने बता दिया ना, मैंने बताया कि यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यहां क्या बनेगी? रेंज। और यहां की रेंज वहां क्या बनेगी? डोमेन। तो यहां क्या है? रियल नंबर। शाबाश। डोमेन यानी मैपिंग कहां से कहां तक? वहां की रेंज थी रियल, तो यहां डोमेन बनेगी। कहां से कहां तक? रिस्ट्रिक्टेड। ऐसे करके। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? बी अ मैपिंग इज डिफाइंड बाई, इस फंक्शन को डिफाइंड किया गया है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। ये वाला क्लियर? इस फंक्शन से डिफाइंड किया गया है। टास्क क्लियर? नाउ मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं ना, ताकि ग्राफ क्लियरिटी के साथ आपका बन जाए, मैं अपने ग्राफ इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूं। ठीक है? और मैं पहले ही कार्टेशियन प्लेन यहां बना करके रख देता हूं, एक्स एक्स डैश। क्लियर? और वाई वाई डैश। क्लियर? ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना करके रख दिया। और मैं आपसे पूछूंगा कि अब की बार इस एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज आएंगी? रियल नंबर्स, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। तो आपने बताया कि डोमेन अगर रियल नंबर है तो एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर आएंगे। क्लियर? तो हम एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर प्लॉट कर देते हैं, सारे रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर का मतलब यहां पर 0, फाइनली यहां पर पाई बाई 2। गलत। क्या रखूंगा मैं यहां पर? शाबाश। मैं यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 एंड सो ऑन। इधर क्या चीज रखूं मैं? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कॉन्सेप्ट डन। फाइनली अब बेटा आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। मैं यहां पर क्या रख लूं? मैं पाई बाई 2। फिर यहां पर क्या रख लूं मैं? पाई। फिर यहां पर 3 पाई बाई 2। शाबाश बच्चे। फिर नेक्स्ट 2 पाई। वेल प्लेड। इसी तरीके से सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। फाइनली इतनी वैल्यू सफिशिएंट है। -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। क्लियर? और कंटिन्यू रखेंगे, सफिशिएंट इतना ग्राफ प्लॉट करने के लिए। क्लियर? अब मेरा टास्क है इन वैल्यूज पर वैल्यू को कैलकुलेट करना। 1 बाय 1 वैल्यू को निकाल के लाते हैं और मैं बताता हूं आपको कि कैसे चीजें वर्कआउट में आएंगी। जैसे मेरे पास फंक्शन है f(x = cot इनवर्स x। वी हैव f(x = cot इनवर्स x, ये फंक्शन है।
ठीक है, हमें वन बाय वन वैल्यू निकालनी है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f1 एग्जैक्टली। मुझे चाहिए f ऑफ 1। क्या आप जानते हैं f ऑफ 1 का मतलब? दिस इज कॉट इनवर्स 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉट इनवर्स 1 का मतलब समझो। कॉट इनवर्स 1 का मतलब यह है कि मैं यहां कॉट इनवर्स एज इट इज लिखूंगा। व्हाट अबाउट 1? शाबाश, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेल प्लेड। कॉट पाई बाय 4। क्या कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा? आईटीएफ का बेसिक फंडामेंटल, आईटीएफ का यही तो मेन फंडामेंटल है क्या कि क्या कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा? कट होगा या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि पाई बाय 4 हमारे कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज में जाना चाहिए, विच इज व्हाट 0 टू पाई। क्या पाई बाय 4 0 और 180 के बीच में आ रहा है? आ रहा है ना, कट जाएगा। फाइनली आपको वैल्यू के तौर पर क्या दिखाई देगा? एफ ऑफ 1 क्या मिल जाएगा? ये कट गया, क्या मिला? पाई बाय 4। मेरे पास पहली वैल्यू अवेलेबल है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं 1 पर पाई बाय 4 लोकेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी मैं क्या करता हूं, 1 से पहले मेरे पास और भी वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? मेरे पास वैल्यूज हैं, शाबाश, एफ ऑफ रूट 3 भी तो है मेरे पास। एफ ऑफ रूट 3 निकालते हैं। इट मींस कि कॉट इनवर्स, मैं वही वैल्यूज ले रहा हूं जिन वैल्यूज के बारे में आपको आइडिया है। क्लियर? अभी मैं उन वैल्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। क्लियर? कॉट इनवर्स पे, कॉट पे रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? वेल प्लेड, 30 डिग्री की, मींस पाई बाय 6। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कॉट पाई बाय 6। तो क्या कट जाएगा? चेक कर लो, क्या पाई बाय 6 जो है वो 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। तो फाइनली ये कट जाएगा और पाई बाय 6 आपको दिखाई देगा। ये एफ ऑफ रूट 3 की वैल्यूज है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? पक्का टास्क क्लियर है? चलो माइनस पे वैल्यूज निकाल के देते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट अबाउट -1 अपॉन अंडर रूट 3, है ना? -1 अपॉन रूट 3 ना, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कॉट इनवर्स -1 अपॉन रूट 3 कर लूंगा मैं, और मैं कॉट इनवर्स एज इट इज। इंटरेस्टिंग चीज यही है, ध्यान देते जाइएगा बेटा, माइनस की जगह माइनस में रखता हूं मैं। 1 अपॉन रूट 3 कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू है? शाबाश, मैंने भी बताया कॉट पाई बाय 3 की वैल्यू है, मींस कॉट 60 की वैल्यू है। ये क्या कहते हो? क्या ये नेगेटिव से कॉट इनवर्स से कॉट एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं। तो क्या होगा? नेगेटिव को अंदर भेज दूंगा मैं, क्योंकि कॉट नेगेटिव उगल देता है। कॉट अगर नेगेटिव उगल देगा तो फाइनली खा भी जाएगा, तो ये कॉट नेगेटिव अंदर चला जाएगा। क्लियर? ये उगलने और खाने की बात बेटा क्लास 11th में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। इसी बिहाफ पर मैं यहां पर आप लोगों के लिए इस तरीके से प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं। क्लियर? कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फंडामेंटल है इसके पीछे, ऑड और इवन की कहानी। क्लियर? कट जाएगा ये। फाइनली कितना आ जाएगा यहां पर? -पाई/3। क्या एफ ऑफ इसकी वैल्यू आएगी? ये चीज क्या ये आएगी? क्या ये वाकई में सही है? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? पक्का? कैसे पता चला कि ये सही है? बेटा बीच में आने का मतलब 0 और पाई तो पॉजिटिव है, ये तो एंगल नेगेटिव है। देन तो क्या ये सही है ना? जल्दबाजी में बच्चा लिख के आता है और कट हो जाता है, ये कॉमन एरर है। ये बच्चों के लिए ये कॉमन एरर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कॉमन एरर है, आपका टास्क इसी पर वर्क करना है। ये कॉमन एरर है बच्चों के लिए। क्लियर? बच्चों के लिए ये कॉमन एरर है। क्लियर? फॉर स्टूडेंट्स इट इज एन कॉमन एरर। आपको इसी चीज पर ध्यान देना है। क्लियर? इसी चीज पर आपको ध्यान देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अब की बार यहां पर -पाई/3 हमारी प्रिंसिपल डोमेन में नहीं गया, जब जाएगा नहीं तो कैसे एलिमिनेट कर पाऊंगा मैं? ठीक है, तो आप देखो, इस पे मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालेंगे हम लोग। मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूं, यहां गंदा नहीं करूंगा। ठीक है, फाइनली तो ये इनकरेक्ट मैंने लिख दिया है यहां पर, ध्यान रखो। मैं यहां पर लिख चुका हूं इज दिस करेक्ट, तो यहां पर होगा नो। आंसर में क्या लिखोगे? नो। क्लियर? नो, इट इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट करेक्ट। ये गलत है, 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 ये गलत है। ये क्यों भाई गलत है ना? ये क्यों गलत है? यही तो मेन मुद्दा है यहां पर, क्योंकि ये ही तो इनवर्टिबिलिटी की मेन कंडीशन है, यही तो बेनिफिट है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का। मैं दोबारा निकाल के दिखाता हूं। फाइनली मेरे पास वैल्यू दी गई है, क्या, किस चीज की वैल्यू निकाल रहा था मैं? एफ ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर? एफ ऑफ -1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था। इट मींस कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कॉट इनवर्स -1/√3। मैंने आपसे कहा कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स, माइनस की जगह माइनस, आप इसको कॉट पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये
कॉट पाई बाय 3 की वैल्यू है, कॉट 60 की मींस क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैंने आपसे कहा कॉट नेगेटिव अंदर भेज दो, क्योंकि भेजा जा सकता है, आपने भी कहा बिल्कुल सही, मैं भेज दीजिए। भेजने के बाद का सीन क्या है, माइनस पाई बाय 3 आ रहा है, तो माइनस पाई बाय 3 का प्रिंसिपल डोमेन में जाएगा, तो भेजने से पहले, अंदर भेजने से पहले ये भी पूछो कि क्या अंदर साइन भेज देने पर वैल्यू हमारी प्रिंसिपल डोमेन के, प्रिंसिपल रेंज के अंदर बन जाएगी, बन जाएगी, नहीं बन रही थी ना। सो फाइनली अब की बार नेगेटिव अंदर नहीं भेजा जाएगा, क्लियर। तो हम लोग फिर अपने बेसिक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले अप्रोच का, ऐड शुगर टू कॉफी, इस वाले इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्लियर। इस अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। बताओ इस अप्रोच का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, यही ना, मुझे चेक करना है कि कॉट किस क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव मिलता है, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड में दो एंगल चलते हैं, पहला पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, कौन सा यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। फाइनली आप इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करोगे जब कॉट पाई माइनस पाई बाय 3 को, आपको पता है कॉट पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू आपको माइनस कॉट पाई बाय 3 मिलेगा, माइनस कॉट पाई बाय 3 मिलेगा, यही मिलने वाला है, क्या कहते हो। तो क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, लिख लिया मैंने यहां पर। फाइनली सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेट तो अभी भी नहीं करेंगे हम लोग, अब ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, क्लियर। एलिमिनेट करने से पहले पूछो, समझो और तब एलिमिनेट करो। क्या समझना है आप लोगों को, समझना ये चीज है कि क्या 2 पाई बाय 3 क्या 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, माफ कीजिएगा मैंने ब्रैकेट गलत बना दिए, क्या ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में आ रहा है, आ रहा है ना, 120 डिग्री है ये, 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली ये कट जाएगा। नाउ द डिजायर्ड वैल्यू विल बी, रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी व्हाट, 2 पाई बाय 3। तो एफ ऑफ माइनस 1/√3 की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई बाय 3 आएगी, ना कि माइनस पाई बाय 3। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, टास्क क्लियर। चलिए इन पॉइंट्स को यहां ग्राफिकली लोकेट करते हैं। लोकेट करने से पहले अब ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो जैसे कॉटेक्स के ग्राफ पर आप लोगों ने, कॉटेक्स के ग्राफ पर सबसे पहले क्या किया था, आपने एसिम्प्टोट प्लॉट किए थे, एसिम्प्टोट प्लॉट किया था कि नहीं किया था, वैसे यहां पर भी एसिम्प्टोट प्लॉट करिए, क्लियर। लेकिन अभी वहां पर कॉटेक्स के ग्राफ में जो एसिम्प्टोट था वो वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा था। इनवर्ट्स में चीजें जो ऐसी होती हैं, इनवर्ट्स में जो चीजें वर्टिकली चल रही होती हैं वो ऐसे बदल जाती हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। तो अब की बार एसिम्प्टोट भी बदल जाएगा क्योंकि पूरे पूरे एक्सिस को रोटेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली अब आपका एसिम्प्टोट जो होगा वो कैसे होगा, कहां पर जाएगा, पहला एसिम्प्टोट किस पे से जाएगा, पाई पर, फिर उसके बाद 2 पाई से, फिर उसके बाद नीचे, फिर फाइनली माइनस 2 पाई से। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। ये लाइंस एसिम्प्टोट्स की हैं। चलिए और 0 पर भी तो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब मैं काम करता हूं, उनको ग्राफिकली लोकेट करता हूं 1 बाय 1, ठीक है। मेरा पहली सिचुएशन, कॉट 0 पर वैल्यू क्या है, कॉट 0 पर वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो कॉट 0 पर अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी आप इन्फिनिटी बोल दोगे, क्लियर। वैल्यू इन्फिनिटी से आएगी, या तो इधर से जाएगी या तो उधर से आएगी। चलिए मैं और निकाल करके वैल्यू दे देता हूं, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछ लूं एफ ऑफ 1/√3 बता दो, तो कॉट इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। आप इसको लिख लोगे कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू है, कॉट पाई बाय 3 की वैल्यू है, तो ये कट जाएगा पाई बाय 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली पाई बाय 3 आ जाएगा क्योंकि पाई बाय 3 प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है ना। ये तो पॉजिटिव एंगल है ना, 0 और 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो फाइनली एफ ऑफ 1/√3 की जो वैल्यू आ रही है वो ये निकल के आ रही है, ठीक है। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, क्लियर। तो फाइनली 1/√3 पर 60 डिग्री की वैल्यू है। पाई बाय 4 पर 1 है बेटा, पाई बाय 4 तो यहां है ना, 0 और 90 के बीच में पाई बाय 4 है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा यहां आएगा, ये पॉइंट है हमारा, है ना। पॉइंट्स को बहुत एक्यूरेटली प्लॉट करना है। 3 पर पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, √3 मतलब 1.7 और 30 डिग्री मतलब नीचे यहां पर, क्लियर। मतलब यहां पर मेरा पॉइंट आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने निकाला है विच इज व्हाट, ये हम लोगों का -1/√3, माइनस का 1/√3 मतलब माइनस का 0.8, माइनस 0.8 पर 120 डिग्री है, माइनस 0.8 यहां है, 120 डिग्री जो होगा वो लगभग 90 से ऊपर, यानी कि यहां पर आ जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन 3 पॉइंट को देखते हुए ग्राफ बनाया जा सकता है। क्या कि ग्राफ इधर से इंफिनिटी से चलता हुआ आएगा, इधर से आएगा, इधर से बेंड करेगा, पाई को टच करेगा और फिर इस तरीके से ऐसे निकलता चला जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। इसी तरीके से ग्राफ को, ये जो ग्राफ बनाया है इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लीजिए अगर,
ऐसे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेस्ट है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स जो है एक्चुअली यहां पर मैचअप कर जाएंगे। क्लियर? ये सारे पॉइंट जो है वो यहां पर मैचअप कर जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही सेम ट्रेजेक्ट्री अगर हम लोग ऊपर के इंटरवल के लिए फॉलो करें तो ऊपर के लिए भी सेम पर्टिकुलर रिदम के साथ ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, नीचे के लिए भी ग्राफ इधर से आएगा और पाई से इस तरीके से निकलता चला जाएगा। सेम ये ग्राफ इधर से भी। क्लियर? और ऐसे इधर से भी, इधर से भी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टास्क क्लियर? पक्का? ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर? ये जो ग्राफ आपने बनाया है यही ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। किसका? एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अगर ये एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा, वो क्या है वो समझो। इतनी सी बात बताओ कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या इतनी सी ब्रांच जो होगी सिर्फ वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है क्या? बोलो बेटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बाकी ऊपर जो ग्राफ बनाया है वो सब जर्नल वैल्यू ब्रांच है, वो जर्नल वैल्यू ब्रांच है। मतलब जर्नल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमने जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, मतलब हमारा जो सिर्फ इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा वो सिर्फ इतने से इंटरवल के बीच में आएगा, सिर्फ इतने से फंक्शन का इन्वर्टिबल। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक्यूरेटली सिर्फ इतने से का बनेगा। बाकी इनको ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए कि कॉटेक्स का एक्चुअल, क्योंकि कॉटेक्स का ग्राफ ऐसे चल रहा है, इस पूरे एक्सिस को पलट दोगे इस तरीके से, इसको उठा के इस तरीके से लेके चले आओगे तो जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनता हुआ दिखाई देने लगेगा। क्या बात आपको समझ में आ रही? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेन जो ग्राफ है हमारा, जो मुझे एग्जाम हॉल के अंदर प्लॉट करके नंबर घसीटना है, वो ये वाला है, सिर्फ 0 से पाई के बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ये ग्राफ आपने बना दिया है तो मुद्दा क्या है, मेन इंटरेस्टिंग बात क्या है जो यहां याद रखनी है? वो याद रखनी है कॉटेक्स की डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज बताओ बेटा, कॉटेक्स की डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन क्या है यहां पर? शाबाश, बिल्कुल डोमेन बताइए। रियल नंबर, वेल प्लेड, वेल प्लेड। रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 से पाई, ऐसे बोलना है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई? फाइनली, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट्स गुड। चलो, तो अभी हम लोगों ने बात किया है ये चीजें सिर्फ किसके लिए? कॉट एक्स के लिए। हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लिया, कॉस एक्स का ग्राफ पढ़ लिया, टेन एक्स का भी पढ़ लिया और उनके इनवर्स भी पढ़ लिए। फाइनली आज हम लोगों ने कॉट एक्स और उसके इनवर्स के बारे में बात कर लिया। अब हमारे पास दो फंक्शन और बचे हुए, कौन कौन से? सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स। सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो हमारा नेक्स्ट टास्क जो आता है वो सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?